शहीद भगत सिंह उद्यान कोर कमेटी के चेयरमैन हरीश गिदवानी ने कहा कि हम सहभागिता के आधार पर विकास कार्यों के प्रति रुचि लेनी होगी, तभी जाकर बाग बगीचे सुंदर बने रहेंगे। इसके लिए अपने प्रियजन की स्मृति या फिर घर परिवार में किसी खुशी के माहौल के बीच विकास कार्य कराई जानी चाहिए। गिदवानी शुक्रवार सुबह वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान में फिसलपट्टी के उद्घाटन मौके पर बोल रहे थे। ये फिसलपट्टी सेवानिवृत्त प्राचार्य IAS सूद ने भेंट की है। उद्यान विकास समिति के अध्यक्ष NK माथुर ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हरियाली और अच्छे माहौल की आवश्यकता है। उसके लिए इस गार्डन से बेहतर और कोई बगीचा नहीं हो सकता है। यहाँ सामूहिक प्रयासों से इस उद्यान को आदर्श बनाया गया है। उद्यान समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गांधी ने कहा कि पिछले 10 साल से ये गार्डन विकास की ओर अग्रसर है। उद्यान के रखरखाव और बेहतर प्रबंधन के चलते यह उद्यान लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया है। बच्चों से उद्यान में रौनक आती है। उद्यान विकास समिति के सचिव सुरेश जैन के अनुसार फिसलपट्टी भेंट करने के पीछे है सूद परिवार का बच्चों के प्रति लगाव को दर्शाता है। इस उद्यान में पिछले 3 साल से फिसलपट्टी क्षतिग्रस्त थी, जो अब नई लगवाई गई है। इसी प्रकार एक लोहे का गेट का उद्घाटन बावनदास केसवानी ने अपनी स्मृति में किया। इस मौके पर रमेश चंद्र धाबाई, मनोज वरिंदानी, किशन लखवानी, राजेश जैन, सतीश विजयवर्गीय, नीरज राठी, प्रदीप जेठानी, दौलत छतवानी, सुनील केसवानी सहित कई लोग उपस्थित रहे। भारत माता की जय। आज यहाँ पे भगत सिंह गार्डन के अंदर हमारे मित्र बच्चों की फिसलपट्टी जो काफ़ी दिनों से बन चुकी थी, उसकी व्यवस्था देखते हुए उन्होंने अपने पिताजी की याद में एक फिसलपट्टी बच्चों के लिए भेंट के लिए मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जो भगत सिंह गार्डन के में इन्होंने फिसलपट्टी लगाई, बच्चों के लिए सोचा, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद हरीश। कोरोना काल व सरकार की पाबंदियों से रावण का कद हुआ छोटा। कोटा खातोली असत्य पर सत्य की जीत पर धर्म की विजय के सानिध्य में मनाया जाने वाला दशहरा त्यौहार अब फीका सा लगने लगा है। माता सीता के हरणकर्ता कलंकित रावण का आज विजयदशमी के दिन हर साल की भांति रावण मर्दन किया जाता है, परंतु सरकार की तरफ से पटाखों की पाबंदी एवं कोरोना की पालना के चलते हुए जहां रावण का पुतला 35 फीट का बनाया जाता था, उसके विपरीत आज इन पाबंदियों के चलते हुए रावण के पुतले की लंबाई केवल 15 फीट रह गई है। धार्मिक आयोजनकर्ताओं के लिए मायूसी जैसा लग रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने सिंबू दयाल सोनी के नेतृत्व में चोपड़ा बाजार रामगढ़ में किसान विरोधी, दुकानदार विरोधी सरकार के खिलाफ आज दशहरे के दिन किसान विरोधी पुतले का दहन किया। सिंबू दयाल सोनी ने बताया कि जो सरकार किसान विरोधी व दुकानदार विरोधी है, उस सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया जाएगा। जिस प्रकार रावण के अहंकार का अंत हुआ था, उसी प्रकार किसान विरोधी सरकार का भी समय आने पर अंत होगा। देश के अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और तानाशाही सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान DAP खाद के लिए दर दर भटक रहा है, परंतु किसान को DAP खाद नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करती है और किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठते हैं। ये किसान विरोधी सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करके खदेड़ना चाहती है। केंद्र सरकार धीरे धीरे कर सारे सरकारी दफ्तरों को ठेक पर दिया है। किसान विरोधी पुतला दहन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी साथियों, आज चौपड़ बाजार रामगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किसान, मजदूर, दुकानदार विरोधी सरकारों का रावण का पुतला बनाकर चौपड़ बाजार रामगढ़ में दहन किया गया है। साथियों, जिस तरह हमारे देश का किसान परेशान है, हमारे क्षेत्र का किसान परेशान है, उसको DAP खाद नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। बाजरा जिसका समर्थन मूल्य सरकारी 2250 रुपये है, जो मंडी में 1000 और 1200 रुपये में भी नहीं बिक रहा है। साथियों, इन सब का विरोध करते हुए आज हम चौपड़ बाजार रामगढ़ में ये पुतला फूंक रहे हैं। पुतला किस चीज़ का है? ये पुतला जो फूंका जा रहा है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और दुकानदार विरोधी जो नीतियां लगाई जा रही हैं, इनका पुतला फूंका जा रहा है। आज देश को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। हर संस्थाएं बंद की जा रही हैं। हर जगह महंगाई
बेरोजगारी का बोलबाला है। इसलिए साथियों, चौपड़ बाजार रामगढ़ में आज पुतला दहन किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जन्मदिन के मौके पर अजमेर में भाजपा प्रवक्ता एवं दरगाह ख्वाजा साहब के गद्दीनशीन सैयद अफशान चिश्ती के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाह में नकवी की अच्छी सेहत एवं लंबी उम्र के लिए दुआ की। दरगाह क्षेत्र के 16 खंबा स्थित अनाथालय में यतीम बच्चों के साथ केक काटा गया एवं बच्चों को फ्रूट के पैकेट बांटे गए। शहर अध्यक्ष शफीक खान मौजूद रहे। बताइए आज क्या प्रोग्राम कर रहा है। देखिए, आज 15 अक्टूबर है। भारत के लोकप्रिय नेता, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और 36 कौम के लाडले जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की आज सालगिरह है। उनकी आज यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर हमने यतीम खानों के बच्चों के साथ में, जो अनाथ बच्चे हैं उनके साथ में आज हमने उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया है, जिसके अंदर हमने बच्चों के साथ में केक भी काटा और बच्चों को फूड के जो पैकेट्स होते हैं वो भी हमने वितरित किए। और इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि ख्वाजा साहब के बारगाह में भी दुआ करते हैं और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि नकवी साहब को लंबी उम्र खुदा अता करे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम जब से वो मंत्री बने हैं विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए किए हैं। और हमारी कौम, हमारा समाज उनकी लीडरशिप के अंदर इसी तरह से तरक्की हासिल करता रहे, यही हमारी कामना है। मेरे साथ इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अजमेर अध्यक्ष जनाब शफीक बख्श साहब मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के अजमेर के ज़िला प्रचार मंत्री जनाब सैयद शानू चिश्ती साहब यहाँ पर मौजूद रहे। और जितने बच्चे थे सभी लोगों ने आज बहुत बच्चों को खुशी हुई। ये देखकर हमारे दिल को बहुत तसल्ली हुई। मैं सैयद अफशान चिश्ती, दरगाह अजमेर शरीफ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी।